हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे अब तक के पढ़े हुए चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये ऑनलाइन मोड के क्वेश्चंस हैं और ये न्यू पैटर्न पर बेस्ड है। ठीक है, तो इनको समझना काफ़ी ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड्स फ्रॉम, क्वेश्चंस लगभग वही उसी तरह से आते हैं जिस तरह के आए हुए थे, बस लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। अगर आप लैंग्वेज को समझ जाएंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन को याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बल्कि समझना है। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, तो हमने क्या पढ़ा है? एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट नहीं होता है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट होता है। हेड टू टो होता है और सेंटर टू एक्सट्रीम होता है। ये तीनों गलत दिया हुआ है। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ये सही दिया हुआ है। तो ये डेवलपमेंट का प्रिंसिपल वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले आप डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के वीडियो को अच्छे से समझिए। जब आप डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स वाले वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, उसको लिखेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे, तब आप डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स वाले क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, बच्चों के विकास का क्रम, बच्चों के विकास का क्रम क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट होता है। Children from high income families spend their day very differently than children from low income families. जो हाई इनकम वाली फैमिली के बच्चे हैं और जो लो इनकम वाली फैमिली के बच्चे हैं वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से अपने दिन को बिताते हैं या अपनी लाइफ को बिताते हैं या अपने बचपन को बिताते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। चाइल्डहुड इज नॉट यूनिवर्सल, सही बात है, नॉट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल नहीं है। एंड देयर इज लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में जो है डाइवर्सिटी है, मतलब कि जैसा इंडिया का बच्चा होगा वैसा अमेरिका का बच्चा नहीं होगा, जैसा अमीर का बच्चा होगा वैसा गरीब का बच्चा नहीं होगा। गरीब के बच्चे का बचपन अलग होता है, अमीर के बच्चे का बचपन अलग होता है। ठीक है, बचपन में विविधता होती है। तो ए भी सही है और आर भी सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। बिल्कुल सही बात है। निम्न आय वाले बच्चे और उच्च आय वाले बच्चों का बचपन अलग होता है। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है, सही बात है, हर जगह एक समान नहीं है। और बचपन में बहुत विविधता है, ये भी सही है, दोनों सही है। और आर सही व्याख्या करता है ए की। A child learns to grasp large things such as ball with hands before learning to pick up a pea. मतलब पहले वो क्या करता है? बॉल को पकड़ना सीखता है, बाद में वो पी को पकड़ना सीखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वो बड़ी मसल का यूज करता है, बड़ी मसल का यूज करता है और बाद में वो छोटी मसल का यूज करता है। तो ये हमने किसमें, कौन से डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में पढ़ा? ये हमने पढ़ा है प्रोक्सिमो डिस्टल। ग्रॉस टू फाइन, ग्रॉस टू फाइन। ग्रॉस को बोलते हैं स्थूल और फाइन को बोलते हैं सूक्ष्म। तो हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रॉस से फाइन होता है, मतलब पहले बड़ी मसल का यूज करना सीखता है बच्चा, फिर छोटी मसल का यूज करना सीखता है। और ये प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। ठीक है, बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। तो ये क्या है? प्रोक्सिमो डिस्टल है। एजरसन, चिल्ड्रन लर्न नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी बाय देयर पेरेंट्स ओनली। केवल पेरेंट्स से सीखता है? नहीं, केवल पेरेंट्स से नहीं सीखता है। वो वैल्यू, कस्टम, सोसाइटी का जो रूल रेगुलेशन है, जो भी चीज़ वो सीखता है सिर्फ पेरेंट्स से नहीं सीखता है, बल्कि वो हर जगह से सीखता है। स्कूल से सीखता है, पीयर से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है, वो हर जगह से सीखता है। तो सिर्फ पेरेंट्स नहीं होगा। ठीक है, ओनली दे दिया इसलिए ये गलत है, सिर्फ पेरेंट्स से नहीं सीखता है।
सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज ए सिंपल एंड लीनियर। ये सिंपल नहीं है सोशलाइजेशन, ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स जटिल है, और लीनियर नहीं है, स्पाइरल है। स्पाइरल मतलब जो एक रैखिक नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पाइरल। तो इसमें कह रहा है सोशलाइजेशन इज सिंपल एंड लीनियर, तो ये भी ऑप्शन गलत, और इसमें कह रहा है ओनली पेरेंट, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स। बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य, रीतियां केवल अभिभावकों से सीखते हैं। केवल अभिभावकों से नहीं सीखते, सबसे सीखते हैं। स्कूल में सीखते हैं, पीयर से सीखते हैं, सबसे सीखते हैं। बच्चों का समाजीकरण एक सरल नहीं है, जटिल है, और रैखिक नहीं है, वर्तुल है। ठीक है, ये वर्तुल है और ये जटिल है। तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। चिल्ड्रन इन डैश स्टेज अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझने लगता है, बट डू नॉट रियलाइज दैट एक्शंस कैन बी रिवर्स। लेकिन वो ये नहीं समझ सकता कि एक्शन जो है वो रिवर्स भी किया जा सकता है। डू नॉट रियलाइज मतलब वो ये नहीं समझ सकता कि एक्शन को रिवर्स भी किया जा सकता है। एंड देयर जजमेंट्स आर बेस्ड ऑन इमीडिएट अपीयरेंस ऑफ द थिंग्स। तो जहां पर बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता है चीजों को, वो किस स्टेज में होता है, वो प्री ऑपरेशनल। बच्चा ये नहीं समझ सकता कि बर्फ अगर पानी बन सकता है तो पानी भी बर्फ बन सकता है। इस रास्ते से अगर हम यहाँ से घर से स्कूल पहुंचे तो वापस इसी रास्ते से स्कूल से घर जा सकते हैं। ये इस चीज को अगर बच्चा नहीं समझ सकता है, मतलब वो चीजों को रिवर्स नहीं कर पा रहा है, तो वो किस में है, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में तो वो रिवर्स कर लेगा, और फॉर्मल ऑपरेशनल में तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और ये ऑब्जेक्ट परमानेंट सेंसरी मोटर में ही आ जाता है, लेकिन वो रह जाता है, ऐसा नहीं कि फिर वो खत्म हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्री ऑपरेशनल। किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो ये रिवर्सिबल नहीं कर पाता है प्री ऑपरेशनल में। ठीक है, प्री ऑपरेशनल में बच्चा नहीं समझ सकता कि बर्फ पानी बन सकता है तो पानी भी बर्फ बन सकता है। फॉर चिल्ड्रन हु आर इन प्री ऑपरेशनल स्टेज टीचर शुड। प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है मतलब क्या है, अगर कोई बच्चा प्री ऑपरेशनल का, इसका मतलब क्या है कि वो उसको लॉजिकल चीज आप नहीं दे सकते, उसको कॉम्प्लेक्स चीज नहीं दे सकते। अब प्री ऑपरेशनल एज में है मतलब वो 2 से 7 साल के बच्चे के, 2 से 7 साल का बच्चा है, तो आप उसको ऐसा चीज नहीं दे सकते जो 7 साल से बड़े बच्चे को पढ़ाया जाता है। ठीक है, या उसको ऐसा चीज नहीं दे सकते जो 11 से बड़े बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो गिव अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम रिक्वायर्ड हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल कब आता है, जब बच्चा 11 साल से बड़ा हो जाता है। गिव एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम कब दिया जाता है, जब बच्चा 11 साल से बड़ा हो जाता है। डेपिक्ट हायरार्किकल रिलेशनशिप थ्रू कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं देना है 2 से 7 साल के बच्चों को, इसको सिंपल डायग्राम देना है। ठीक है, तो यूज कंक्रीट प्रॉम्प्ट्स एंड ए लॉट ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल। उसको आप जितना चीज मान लीजिए उसको मुंह से बोल के समझाएंगे तो वो कम समझेगा, उसको ऑडियो वीडियो सामान दिखाएंगे तो वो ज्यादा समझेगा। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत छोटा बच्चा है ना। एक बार आप इसको हिंदी में भी देख लीजिए, हिंदी में देख करके भी आप कर सकते हैं। जटिल नहीं देना है, अमूर्त नहीं देना है, परिकल्पनात्मक नहीं देना है, ये सब बड़े बच्चों के लिए होता है। तो ये एक सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, सहारा, टीचर जो सहारा देता है, टेम्पररी हेल्प। तो क्या है, डिक्टेटिंग आंसर टू क्वेश्चन। पूरे पूरे आंसर नहीं लिखा देना है, क्वेश्चन ये नहीं कि बैठो हम आंसर लिखवा देते हैं, घर से रट्टा मार के आ जाना, वो नहीं करना है। इनेबलिंग कंडीशनिंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, बिहेवियरिस्ट का बात है। ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवार्ड्स, रिवार्ड्स भी बिहेवियरिस्टिक, जो बिहेवियरिस्टिक है, व्यवहारवादी है, वो रिवार्ड की बात करते हैं। ठीक है, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स की। और स्कैप होल्डिंग की बात कौन करते हैं, बायगोस्की। और बायगोस्की क्या कहते हैं, बच्चों को स्कैप होल्डिंग दीजिए, यानी कि
प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज दीजिए। ठीक है, बच्चे को आप संकेत दीजिए और इशारा दीजिए, बच्चे को हेल्प दीजिए, टेम्पररी हेल्प, लेकिन बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। टीचर क्या है, सिर्फ एक सुविधा दाता है। लेव वाइगोस्की बिलीव दैट, लेव वाइगोस्की क्या बिलीव करते हैं, लर्निंग इज मेयर एब्जॉर्बेशन ऑफ नॉलेज, केवल नॉलेज को एब्जॉर्ब करना ही लर्निंग है। लर्नर इज कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स टू रिवार्ड्स, मतलब रिवार्ड आप दीजिए तभी बच्चा पढ़ेगा। नॉलेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट पैसिव है और अपना ज्ञान जो है टीचर वो स्टूडेंट में भर रहा है, ये नहीं है। वाइगोस्की क्या कहता है, नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड इन ए जोन ऑफ व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद द सपोर्ट ऑफ अदर्स। नॉलेज क्या है, टीचर और स्टूडेंट मिल के उसको को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, लेव वाइगोस्की का मानना था कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है, दूसरों की मदद करने से में है। At which stage of Lawrence Kohlberg's moral development theory of individuals reason that human rights and justice is most important even if they go against the society law। कह रहा है कि किस स्टेज का बच्चा कहेगा कि ह्यूमन राइट्स और जस्टिस जो है ये सबसे ज़्यादा जरूरी है जबकि वो सोसाइटी के लॉ के अगेंस्ट भी जा रहा है। तो जहाँ पर मैंने पहले वीडियो में समझाया है, आप एक बार कोहलबर्ग के वीडियो को फिर से देखिए अगर आपका ये नहीं समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन, तो जहां पर भी ह्यूमन राइट्स और जस्टिस की बात आ जाए तो वो हमेशा 6th स्टेज की बात होती है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, अपना एथिकल प्रिंसिपल, अपना एथिकल वैल्यू, ये सब 6th स्टेज में होता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल में। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो जहां पर बात मानवाधिकार और न्याय की आ जाती है वो 6th स्टेज होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट हार्वर्ड गार्डनर, ये क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, विच स्टेटमेंट होना चाहिए, इस बार बहुत क्वेश्चन गड़बड़ भी आया है। विच स्टेटमेंट, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, इंटेलिजेंस कैन नॉट बी नर्चर्ड एंड ग्रो, कौन सा सही है, ईच इंडिविजुअल प्रोसेस डिफरेंट काइंड, जहां पे डिफरेंट काइंड आ गया गार्डनर के अनुसार, ईच इंडिविजुअल possesses different kinds of intelligence, तो जहां पे डिफरेंट काइंड आ गया वही होगा गार्डनर के अनुसार, क्योंकि गार्डनर क्या कहते हैं, बुद्धि कई प्रकार की होती है। बस एक ही लाइन याद रखना है कि गार्डनर कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। ठीक है, क्वेश्चन इज, ये आईक्यू का बात जो है ये गार्डनर नहीं किया है। पीपल बिलोंगिंग टू सर्टन क्लास आर मेजर, ये ऐसा भी गार्डनर नहीं बोला है। गार्डनर क्या बोला है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, मतलब बुद्धि 8 प्रकार की होती है। A child learns to walk at 11 months while another learns to walk at 15 months। सही है, एक बच्चा 11 महीने में चल लेता है और एक बच्चा जो है 15 मंथ में चल लेता है, ऐसा तो होना ही है। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है। डेवलपमेंट ऑकर्स एट डिफेरिंग रेट्स इन इंडिविजुअल, ये भी सही है, हर बच्चे में डेवलपमेंट अलग अलग रेट से होता है, रेट अलग होता है, कोई 11 महीने में चल लेगा, कोई 15 महीने में चल लेगा, कोई 10 महीने में बोल लेगा, कोई 2 साल में बोलेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है और डेवलपमेंट का रेट जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, डेवलपमेंट का रेट अलग अलग होता है। ए भी सही, बी और आर भी सही, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है, बिल्कुल सही चीज है, ऐसा होता है क्योंकि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो ए भी सही और आर भी सही, और आर सही व्याख्या करता है ए की।
डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन, डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? जेनेटिक मेकअप पर, फिजिकल इन्वायरमेंट पर, सोशियो कल्चर फैक्टर्स पर। तो इसमें क्या है, तीनों चीज आ जाएगा। ये सोशियो कल्चर, फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशियो कल्चर, ये दोनों मिला के इन्वायरमेंट ही हो गया ना, दोनों मिला के इन्वायरमेंट ही हो गया। और जेनेटिक मेकअप क्या हो गया, हेरिडिटी। तो डेवलपमेंट क्या, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, तो तीनों ही ऑप्शन हमारा सही है। क्योंकि फिजिकल इन्वायरमेंट रहे चाहे सोशल इन्वायरमेंट रहे, इन्वायरमेंट तो इन्वायरमेंट ही है। विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिक बनावट पर भी करता है, भौतिक वातावरण पर भी करता है, और सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर भी निर्भर करता है। Make believe play blossoms and supports all aspects of psychological development in। मेक बिलीव प्ले क्या होता है? वही जिसमें डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। तो ये कब होता है? ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है। मेक बिलीव प्ले किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। Which of the following is an agency of primary socialization? तो जहां प्राइमरी आ गया वहां फैमिली, जहां सेकेंडरी आ गया वहां स्कूल, इसी को याद रखना है, ठीक है। परिवार क्या है? एक प्राथमिक संस्था है समाजीकरण का। A 5-year-old child fails to reason that when water is transferred from a tall and narrow glass to a wide container, the quantity of water remains same according to Piaget। एक लड़की जो है ये नहीं बता पाती है कि जब एक पतले गिलास से एक चौड़े गिलास में पानी डाला गया, इसी से डाला गया, तो वो पानी जो है वो सेम रह गया। ये एक लड़की नहीं बता पाती है। नहीं बता पाती है मतलब वो रिवर्स नहीं कर पाती है। नहीं बताती है मतलब रिवर्स नहीं कर पाती है, और रिवर्स नहीं कर पाती है मतलब कंजर्वेशन का गुण उसमें नहीं आया है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर ये नहीं है, सिंबलाइज भी नहीं है, इमिटेड भी नहीं है, ठीक है। कंजर्वेशन का गुण नहीं आया है और वो रिवर्स नहीं कर पाती है। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण ग्लास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। क्यों? क्योंकि वह चीजों को रिवर्स नहीं कर पा रही है। रिवर्सिबल थिंकिंग अभी उसके अंदर नहीं आया है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, डैश क्रिएट आवर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स एंड मॉडिफाई आवर थिंकिंग प्रोसेस। रिवार्ड्स नहीं, ये स्किनर का है, स्कीमा पियाजे का है, और कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं। जहां वाइगोस्की वहां क्या है? कल्चरल। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट, वो हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? तो सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा। Which of these factors plays an important role in cognitive development according to लेव वाइगोस्की? तो लेव वाइगोस्की जहां आ गया सोसाइटी, लैंग्वेज और कल्चर, ठीक है। सोसाइटी, लैंग्वेज और कल्चर, मैच्योरेशन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इक्विलिब्रेशन नहीं। वाइगोस्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो भाषा। Individual reasons that right action is defined by self-chosen ethical principle। जहां भी self-chosen ethical principle आ जाएगा तो वो 6th स्टेज में चला जाएगा। self-chosen जब आदमी का खुद का चूज किया हुआ, खुद का चुना हुआ प्रिंसिपल हो, जब आदमी अपने प्रिंसिपल पे चलता हो, दूसरों के बनाए हुए प्रिंसिपल पर नहीं चलता हो, तो वो क्या होता है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल हो जाता है, ठीक है। 6th स्टेज सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। Individuals who have the ability to understand the motives, feelings and behaviors of others to bond with them are high on। जो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ सके वो क्या होता है? इंटरपर्सनल। और जो खुद को समझ सके वो इंट्रा। खुद को समझना इंट्रा और दूसरे को समझना इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल अदर्स को समझने की बात हो रही है। इंटरपर्सनल क्या होता है? इंटर स्टेट, इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट, ये सब से आप इंटर को याद रख सकते हैं।
हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उसमें कौन सी बुद्धि होती है। तो हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, इसीलिए आप इंग्लिश से ही देखा करिए, ठीक है। In Howard Gardner's theory, person high on dash intelligence can recognize and are aware of the beauty of different species of flora fauna. Flora fauna क्या होता है? पेड़ पौधा और जीव जंतु। तो जो पेड़ पौधा और जीव जंतु के बारे में जिसको इंटरेस्ट है वो क्या हो गया? उसको नेचुरलिस्टिक बुद्धि है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं, तो वो प्रकृतिवादी हैं। डेवलपमेंटल चेंजेज, डेवलपमेंटल चेंज क्या है? ऑकर्स एट ए यूनिवर्सल पेस, यूनिवर्सल नहीं है, अभी हम लोगों ने जस्ट शुरू के क्वेश्चन में पढ़ा ना, ये सार्वभौमिक नहीं है, हर जगह एक जैसा नहीं होता है। ऑकर एट ए वेरी फास्ट पेस टिल मिडिल चाइल्डहुड एंड देन स्टॉप, ऐसा नहीं कि मिडिल चाइल्डहुड तक फास्ट होगा और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। ऑलवेज ऑकर इन ए लीनियर, लीनियर नहीं होता है, ये स्पाइरल होता है। और यूनी डायमेंशनल नहीं होता है बल्कि मल्टी डायमेंशनल होता है, ये मल्टी डायमेंशनल, और ये स्पाइरल, ठीक है। और ये यूनिवर्सल नहीं होता है। आर एन इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये क्या होता है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच में इंटरप्ले होता है, उसी को कहते हैं डेवलपमेंट। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया, एक रैखिक नहीं, एक आयामी नहीं, ये वर्तुल होगा और ये बहुआयामी होगा। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट रुकता है, डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता है। सभी संस्कृतियों में बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं, नहीं, सब सार्वभौमिक मतलब वह एक समान नहीं होता है, हर किसी का बचपन अलग होता है, अमीर का बचपन अलग, गरीब का बचपन अलग, हर हर बच्चे का बचपन अलग, ठीक है। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ग्रॉस मोटर, मतलब बड़ी मसल, वाइल डैश रिक्वायर्स यूज फाइन मोटर, मतलब बड़ी मसल छोटी मसल। तो रनिंग में बड़ी मसल होगा और ड्राइंग में छोटी मसल होगा। ये ग्रास्पिंग में तो छोटी हो जाएगा, स्क्वीजिंग में भी छोटी, स्क्रिबलिंग में भी छोटी, वॉकिंग में बड़ी, क्लाइंबिंग में बड़ी, क्लैपिंग में बड़ी, इसलिए यही आंसर होगा। Which of these child would be in the middle childhood stage, मतलब मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में कौन है? ए चाइल्ड बिगिनिंग टू लर्न इमिटेशन इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, जो इमिटेट करना सीखता है वो तो मिडिल चाइल्डहुड से पहले की बात है। ए चाइल्ड हु कैन फॉलो एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट तो 11 साल के बाद आएगा। ए चाइल्ड हु कैन नॉट इंडल्ज इन कोऑपरेटिव प्ले, जो कोऑपरेटिव प्ले में इन कोऑपरेटिव प्ले होता है जब बच्चे मिलजुल कर आपस में खेलते हैं, ठीक है, उसमें नहीं इंडल्ज होता है। या ए चाइल्ड हु कैन रीजन लॉजिकली एंड डू कंजर्वेशन टास्क, तो जो लॉजिकली बात करने लगता है ना, जिसमें लॉजिक आ जाता है, वही होता है मिडिल चाइल्डहुड, मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो आ गया, वो लॉजिकली बात करेगा। एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल नकल पहले ही सीख लेता है बच्चा मिडिल चाइल्डहुड से। अमूर्त विचार 11 साल के बाद आएगा। सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती। एक बच्ची जो तार्किक रूप से सोचती है, तार्किक रूप से जो सोचेगी वही कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंची है। चिल्ड्रन लर्न वेज ऑफ बिहेविंग एंड वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ लिविंग इन देयर फैमिली, मतलब बच्चे जो हैं अपनी फैमिली से सीखते हैं वैल्यू और नॉर्म, सही चीज है, बिल्कुल सही बात है। ओनली फैमिली देगा तब गलत है, लेकिन फैमिली से सीखते हैं ये बिल्कुल सही बात है। फैमिली इज ए सेकेंडरी एजेंसी, देखो ये गलत दे दिया, फैमिली क्या है?
फैमिली है एक प्राइमरी। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। इसको हिंदी में भी कर लो। बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। परिवार बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक नहीं प्राथमिक कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर। अब करेक्टली मैच्ड कौन सा है? इन्फेंट अप्लाइज लॉजिक। इन्फेंट का मतलब क्या हुआ? 0 से 2 साल। वो लॉजिक कहाँ से लगाएगा बताओ? प्री ऑपरेशनल चाइल्ड मतलब 2 से 6 साल प्री ऑपरेशनल। डिडक्टिव 11 साल के बाद आएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एबल टू कंजर्व। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जो चला गया है वो कंजर्वेशन का गुण आ जाएगा और वर्गीकरण का गुण आ जाएगा, क्लासिफाई कर पाएगा। फॉर्मल ऑपरेशन इमिटेशन और इमेजनरी ये सब पहले का दे दिया और फॉर्मल दे दिया बाद का, तो ये भी गलत है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके हिंदी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़कर एक बार अपने से मैच कर लीजिए। In Piaget's cognitive development theory, the process for search for balance between self and the world is referred to as। कह रहा है कि पियाजे जो है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है इक्विलिब्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? स्कीमों को अरेंज करके रखना। एसिमिलेशन क्या है? पुराने स्कीमों में नई जानकारी को जोड़ लेना। और एकोमोडेशन क्या है? नया स्कीमा बनाना, मॉडिफाई करना और चेंज करना। एक बार हिंदी में आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन पॉज करके पढ़ लीजिए। Which of the following statements about Lev Vygotsky's view of children is correct? Vygotsky suggested that children have a lot of potential that includes tasks they can do with support। सही बात है, वो सपोर्ट से टास्क को कर सकता है। Vygotsky understands children as blank slate। Vygotsky ने नहीं माना है, पहले जमाने में बोला जाता था। Vygotsky proposed that children think quantitatively lesser than। ये नहीं है, ये पियाजे कहते हैं कि क्वांटिटी में सेम होता है, क्वालिटी में अलग होता है एडल्ट की सोच से, ठीक है। लेकिन इसमें तो दिया है कि लेसर, लेसर तो पियाजे भी नहीं कहता। बाइगोस्की हैज ग्रोसली अंडर एस्टिमेटेड द कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन। ऐसा बाइगोस्की नहीं करते। बाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे सपोर्ट से जो है अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। वाइगोस्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिनमें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। When a teacher supports the child in putting together a jigsaw puzzle by giving hints and cues। जहाँ hints and cues आ गया मतलब क्या हुआ? वो स्कैप होल्डिंग दिया। स्कैप होल्डिंग देना कहते हैं इसको, इशारे देना, संकेत देना, इसको क्या कहते हैं? स्कैप होल्डिंग कहते हैं। एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब एक बच्ची की जिक्सॉ पहेली बनाने में मदद करती है संकेत व इशारों से? तो वो स्कैप होल्डिंग होता है। Amit reasons that we can change laws if they do not meet the needs of the society, but it should be done through mutual agreement and democratic process। जब लॉ चेंज करने की बात हो लेकिन म्यूचुअल एग्रीमेंट और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हो, मतलब बच्चा किस स्टेज में है? वो 5th स्टेज में है, ठीक है। लॉ चेंज करने की बात करेगा लेकिन म्यूचुअल एग्रीमेंट और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से करेगा, ठीक है। तो वो 5th स्टेज में है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन 5th स्टेज। और जब लॉ चेंज करने की बात करेगा और डेमोक्रेटिक और ये वो नहीं, वो एक्सट्रीम में चला जाएगा, तब वो 6th में पहुंच जाएगा। अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक
प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए, तो वो 5वां स्टेज है। आप पहले सारे वीडियो को देखिए चैप्टर के, उसके बाद आपको क्वेश्चंस ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। इन हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी persons high on dash intelligence have finer sensibilities regarding their identity, human existence and meaning of life। मतलब क्या कर रहा है वो, खुद के their existence मतलब वो अपने अस्तित्व को अच्छे से पहचान रहा है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संबंधित संवेदनशीलता, वो खुद को अच्छे से पहचान रहा है, तो क्या हो गया, इंट्रापर्सनल। तो होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार अच्छे से वीडियो को देखिए, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर।